उत्तराखंड कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक हुई है। बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। ऊर्जा विभाग ने मुआवजा राशि में इजाफा किया है। प्लानिंग विभाग में जन विश्वास एक्ट लाया गया। आवास विभाग में 4 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण को बढ़ावा देंगे। उत्तराखंड कैबिनेट के ये बड़े फैसले हैं। बता दें कि ऊर्जा विभाग ने मुआवजा राशि में इजाफा किया है। कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। तो सीएम धामी ने इस बैठक की अध्यक्षता की। प्लानिंग विभाग में जन विश्वास एक्ट लाया गया। आवास विभाग में 4 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण को बढ़ावा देंगे। FAR के रेट्स को भी बढ़ाने की संतुति और साथ ही टूरिज्म में रिजॉर्ट और इको रिजॉर्ट निर्माण में फायदा होगा। मोटल श्रेणी को सरकार ने हटाया। टाउन प्लानिंग स्कीम और लैंड पुलिंग स्कीम पर सरकार काम करेगी। उत्तराखंड माल और सेवाकर संशोधन अध्यादेश लाए जाने की मंजूरी जो है दी गई है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी में फैकल्टी भर्ती में अब लोक सेवा आयोग के स्थान पर यूनिवर्सिटी खुद करेगी। PWD में समूह में जो है प्रमोशन के लिए रास्ता साफ हो चुका है और नागरिक उड्डयन विभाग में नैनी सैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़ को अब AAI संचालित करेगा। इसमें हमारी जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है उसके प्राविधानों में ये धारा 20 में दिया गया है कि एक अभियोजन निदेशालय का स्थापना की जाएगी। तो उसके संबंध में आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। इसमें अभियोजन निदेशालय में जिसका मुख्यालय देहरादून होगा, एक अभियोजन निदेशक होंगे उसमें और उनके सहयोग के लिए और उप निदेशक और सहायक निदेशक भी इसमें हो सकते हैं। तो अभियोजन निदेशक के लिए नियुक्ति के लिए वो पात्र होगा यदि वो 15 वर्ष तक अधिवक्ता रहा है या सेशन न्यायाधीश रहा है और उसके सिलेक्शन करने के लिए शॉर्टलिस्ट करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी होगी जो अभियोजन निदेशक का चयन करेगी। और इसी तरह से जिले लेवल में भी जिला स्तरीय निदेशालय बनाया जाएगा जिसमें डिप्टी डायरेक्टर होंगे हमारे और वो जिन्होंने 15 जो हमारे अभियोजन विभाग के अधिकारी होंगे जिन्होंने 15 साल की सेवा इसमें पूर्ण कर ली है। इस व्यवस्था के तहत जो 7 वर्ष से कम की जो कारावास वाली जो धाराएं होती हैं उनमें अपील करने का निर्णय जिला स्तरीय निदेशालय लेगा और उससे ऊपर की जो धाराएं हैं उसमें अपील करने का जो निर्णय है वो अभियोजन निदेशक के स्तर से इसमें दिया जाएगा। तो आज इस व्यवस्था को माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। इसके अलावा अगला मुद्दा था ये लोक निर्माण विभाग का मुद्दा था। लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियंता के पद पर 5% पद जो है वो मौलिक रूप से नियुक्त समूह ग के कर्मचारियों जैसे मानचित्रकार, लिपिक, वैयक्तिक सहायक, लेखा संवर्ग, मोटर चालक आदि अन्य संवर्ग थे उनके माध्यम से होती थी, लेकिन उनके लिए अलग अलग एक रेशियो बना हुआ था। तो स्थितियां ऐसी होती थी कि कई बार जो कोटा बना हुआ था उसके अनुसार प्रमोशन हो नहीं पाते थे, लोग मिल नहीं पाते थे। अब ये प्रस्ताव आया था कि जैसे जो भी इस तरह के लोग हैं, मानचित्रकार, लिपिक, वैयक्तिक सहायक, लेखा संवर्ग, मोटर चालक आदि जिन्होंने 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो वो सीनियरिटी के आधार पे और जिन्होंने डिप्लोमा कर लिया हो उनको इनमें जेई बनाया जाएगा। इनकी वो 5% की सीमा में सभी लोग शामिल हो जाएंगे। अब अलग अलग 5% में अलग अलग कोटा किसी का नहीं होगा। अगला मुद्दा ये नागरिक उड्डयन विभाग का मुद्दा था। इसमें नैनी सैनी जो हमारा पिथौरागढ़ में एयरपोर्ट है, नैनी सैनी एयरपोर्ट, उसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एक MOU किया गया था कि इसको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको संचालित करेगा। पूर्व में वो विस्टर्न के माध्यम से उसको अनुमति दी गई थी। आज फॉर्मली इसको माननीय मंत्रिमंडल से अनुमति इसको मिल गई है। ट्रांसमिशन के जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं, पारेषण लाइन, उसके नीचे जो खेत आते हैं उसको मुआवजा देते हैं हम लोग। तो उस मुआवजा में हमने बढ़ोतरी किया है और ये बढ़ोतरी भारत सरकार ने अपना नवीनतम गाइडलाइन जारी किया है। पिछले बार भी हमारा जो मुआवजा का निर्धारण था वो भारत सरकार द्वारा निर्धारित जो गाइडलाइंस है उसी को अडॉप्ट किया था। 2015 में एक बार भारत सरकार ने दिया था तो उसको 2016 में हमने अडॉप्ट किया था। अभी 2024 में नए गाइडलाइंस आए हैं इंटरस्टेट ट्रांसमिशन लाइन्स के कंस्ट्रक्शन में मुआवजा को लेकर के, तो उसी को आज कैबिनेट ने पिटकुल के अपने प्रोजेक्ट्स के लिए भी अडॉप्ट करने का निर्णय लिया था। उसके तहत जो आपके टावर बनते हैं, टावर के जो चारों कोने के नीचे जो एरिया पड़ता है
और वो एरिया प्लस उसके 1 मीटर की परिधि वाले एरिया, क्योंकि वहाँ पर भी खेती संभव नहीं है, वहाँ पर पहले के हिसाब से 85% ऑफ सर्किल रेट था, तो उसको बढ़ा करके 200% ऑफ सर्किल रेट, मतलब सर्किल रेट का 2 गुना कर दिया गया है। और दूसरा, जो ट्रांसमिशन लाइंस ऊपर से जाते हैं उसमें नीचे का जो खेत है वो अक्वायर नहीं होता है, लेकिन भविष्य में वहाँ पर बिल्डिंग बनने की संभावना खत्म हो जाती है, तो वहाँ पर 15% ऑफ सर्किल रेट था कॉम्पनसेशन, उसको रूरल में 30%, सेमी अर्बन में 45% और अर्बन में 60% किया गया है। इसके अलावा कहीं पर अगर सर्किल रेट और मार्केट रेट के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है, तो वहाँ पर मार्केट रेट के निर्धारण के लिए एक कमेटी बनाई गई है, तो उस कमेटी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या उनसे नामित एसडीएम से अबव वाले किसी भी ऑफिसर के अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी, और उसमें जो प्रभावित लैंड ओनर्स हैं उनका भी एक मेंबर कमेटी में रहेंगे, और उसके साथ साथ जो ट्रांसमिशन यूटिलिटी है जिसकी भी प्रोजेक्ट है उसकी एक मेंबर रहेंगे, और 2 अतिरिक्त मेंबर को कमेटी कोऑप्ट कर सकती है। तो ये आज अप्रूवल किया गया है। दूसरा प्लानिंग डिपार्टमेंट का है। प्लानिंग डिपार्टमेंट का जो है, ये इसमें जो लाइन के नीचे वाला पार्ट है 30 या 45 और 60%, ये पहले कितना रहा होगा? ये पहले 15% फ्लैट था, अच्छा 15% फ्लैट था, तो उसको अभी 30, 45 और 60 किया गया है। तो उत्तराखंड कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, कई अहम फैसले लिए गए हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले जो लिए गए। ऊर्जा विभाग ने मुआवजा राशि में इजाफा किया है, तो ये बड़े फैसले हैं जो कि कर अब तक पहुंचाएंगे ग्राफिक्स के जरिए। और इसके साथ ही 2024 के लिए PTCUL में बनने वाले टावर और 1 मीटर एरिया में फायदा होगा। लाइन के नीचे खेत की मुआवजा राशि में भी इजाफा होगा। उत्तराखंड कैबिनेट की ये अहम और बड़े फैसले हैं। प्लानिंग विभाग में जन विश्वास एक्ट लाया गया है। आवास विभाग में 4 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। कई सारे अहम प्रस्ताव थे जिन्हें मंजूरी दी गई है। आवास विभाग में भी 4 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण को बढ़ावा देंगे। सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक हुई है। कई अहम बड़े फैसले लिए गए हैं। FAR के रेट्स को बढ़ाने की संतुति है, तो बता दें कि FAR के रेट्स को भी बढ़ाने का फैसला लिया गया है। टूरिज्म में रिजॉर्ट और इको रिजॉर्ट निर्माण में फ़ायदा मिलने वाला है, इससे फ़ायदा होगा। मोटल श्रेणी को सरकार ने हटा दिया है, तो मोटल श्रेणी को भी सरकार ने हटाया। इस मीटिंग में फैसला लिया गया। टाउन प्लानिंग स्कीम और लैंड पुलिंग स्कीम पर सरकार काम करेगी। इसके साथ ही उत्तराखंड माल और सेवा कर संशोधन अध्यादेश चलाए जाने को भी मंजूरी प्रदान की गई है। तो कुछ संशोधन हैं जो कि इस बैठक में सामने रखे गए। टेक्निकल यूनिवर्सिटी में फैकल्टी भर्ती में अब लोक सेवा आयोग के स्थान पर भर्ती होगी। PWD में समूह में प्रमोशन के लिए रास्ता साफ हो चुका है। और वहीं नागरिक उड्डयन विभाग में नैनी सैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़ को अब AAI संचालित करेगा।